देखिए, मैं वो जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि देश में आधी आबादी के जो हालात है, ख़ास तौर से हमारी नाबालिग बेटियों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नोचा जा रहा है उन्हें, अपनी हवस का सामूहिक बलात्कार शिकार बनाया जा रहा है। खबरें हमारे सामने हैं। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिम्मेदारी को समझती हूँ। दिल्ली के दफ्तर में बैठकर बात नहीं कर रही हूँ। मैं 28 राज्यों के दौरे करके आई हूँ, एक नहीं 2 बार कर रहे। अभी भी मैं पूरा बिहार हम दौरा करके लौटी हूँ और देश भर में हमारी लगातार बात चल रही है। जब ये अखबार सामने आती है कि केंद्रीय मंत्री है, महाराष्ट्र में जो है वो सांसद है, उन्हीं की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने से डरता नहीं है कोई, उसे पता है कौन है, किसकी बेटी और क्या बिगड़ सकता है उसका, डरता नहीं है। और अपराधी कोई और नहीं, पता लगता है कि भाजपा का पूर्व पार्षद है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के संपर्क हैं। चल क्या रहा है ये तो बिल्कुल भाजपा के अंदर ही इतनी हिम्मत कैसे आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और अब क्या करेंगी रक्षा खड़से जी? 10 मार्च से विधानसभा का सत्र लोकसभा का शुरू है। अगर आपकी हिम्मत ना हो तो महिला कांग्रेस, हमारी जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में और सड़क पे हम इन मामलों को, एक ही नहीं हर मामले को हम उठाने जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, फिर पुणे के अंदर चाकू की नोक पर 19 साल की लड़की से गैंगरेप हो रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। गुजरात ले चलती हूँ आपको, भाजपा की डबल इंजन की सरकारें, एक ही कॉमन चीज है, सारे भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। सब जगह अधिकतर नाबालिग बेटियों के बलात्कार दुष्कर्म है। तीसरी कॉमन चीज जो है कि वहां पर भाजपा के नेता शामिल है। चौथी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कोर्ट से कार्रवाई करानी। गुजरात ले चलती हूँ, गुजरात के बीजेपी के ये मंत्री रहे, आज विधायक हैं अभी इस समय पर, गजेंद्र सिंह परमार नाम है। दलित महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं, एफआईआर पुलिस नहीं करती गुजरात की। प्रधानमंत्री जी उसमें चुप रहते हैं, अमित शाह जी चुप रहते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है, पार्टी से निकाला गया नहीं निकाला गया, अब भी बने हुए। ठीक उसी तरह जिस तरह से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के मामले में ब्रजभूषण शरण को ना निकाला गया ना एफआईआर होने दी, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद एफआईआर हुई, कार्रवाई नहीं। आप मध्य प्रदेश उठा लीजिए, भोपाल में भाजपा नेता, यहाँ पर भी भाजपा नेता, यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार और नाबालिग है, यहाँ पर भी पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। सारी चीजें एक जैसी हैं। अब कहां से? टीकमगढ़ में नाबालिग रेप में बीजेपी नेता गिरफ्तार होता है, एबीवीपी का ये नेता है, नाम है, नंबर है। अब आप देख लीजिए दिल्ली, रोजाना दिल्ली के अंदर एक महीने में 100 बेटियों के साथ, दिल्ली राजधानी है, 100 बेटियों के साथ अपराध होता है। अब आपने सही कहा, महिला मुख्यमंत्री है, नेता विपक्ष भी महिला है जो बैठी है, पूर्व मुख्यमंत्री थी, दोनों हैं। सरकार इनकी सब कुछ अब देखते हैं, दोनों महिला सत्ता और पक्ष में विपक्ष में जो है, कितनी दिल्ली में अब सुरक्षा दे पाती हैं। खोखले नारे लगाए जा रहे हैं। जबलपुर में तो 3 नाबालिग बेटियों का बलात्कार हुआ, तीनों में एक 5 साल की उम्र की, अभी इस समय हमारी बात हो रही है, अस्पताल में है, गंभीर हालत में, 5 साल उम्र है। और जो 14 साल की नाबालिग बेटी थी, इन तीनों में उस 14 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद पता लगता, खबर आई है कि उसने सुसाइड कर लिया। 14 साल की बच्ची का सुसाइड कर लिया। क्यों पुलिस उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाई, काउंसलिंग नहीं दे पाई, उसे सदमे से बाहर निकाल कर न्याय की जो है वो उम्मीद जगा पाई? ये मध्य प्रदेश की धरती पर है। इसी तरह मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, आपको मैंने राजस्थान लेकर चलती हूँ, मैं आपको हरियाणा लेकर चलती हूँ। ये सारे भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के भीतर हो रहा है और सरकार चुप है, मौन है। देखिए, मैं वो जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि देश में आधी आबादी के जो हालात है, खास तौर से हमारी नाबालिग बेटियों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नोचा जा रहा है उन्हें, अपनी हवस का सामूहिक बलात्कार शिकार बनाया जा रहा है। खबरें हमारे सामने हैं। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिम्मेदारी को समझती हूँ। दिल्ली के दफ्तर में बैठकर बात नहीं कर रही हूँ। मैं 28 राज्यों के दौरे करके आई हूँ, एक नहीं 2 बार कर रहे। अभी भी मैं पूरा बिहार हम दौरा करके लौटी हूँ और देश भर में हमारी लगातार बात चल रही है। जब ये अखबार सामने आती है कि केंद्रीय मंत्री है, महाराष्ट्र में जो है वो सांसद है, उन्हीं की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने से डरता नहीं है कोई, उसे पता है कौन है, किसकी बेटी और क्या बिगड़ सकता है उसका, डरता नहीं है। और अपराधी कोई और नहीं, पता लगता है कि भाजपा का पूर्व पार्षद है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के संपर्क हैं। चल क्या रहा है ये तो बिल्कुल भाजपा के अंदर ही इतनी हिम्मत कैसे आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और अब क्या करेंगी रक्षा खड़से जी? 10 मार्च से विधानसभा का सत्र लोकसभा का शुरू है। अगर आपकी हिम्मत ना हो तो महिला कांग्रेस, हमारी जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में और सड़क पे हम इन मामलों को, एक ही नहीं हर मामले को हम उठाने जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, फिर पुणे के अंदर चाकू की नोक पर 19 साल की लड़की से गैंगरेप हो रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। गुजरात ले चलती हूँ आपको, भाजपा की डबल इंजन की सरकारें, एक ही कॉमन चीज है, सारे भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। सब जगह अधिकतर नाबालिग बेटियों के बलात्कार दुष्कर्म है।
तीसरी कॉमन चीज जो है कि वहां पर भाजपा के नेता शामिल हैं। चौथी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कोर्ट से कार्रवाई करानी। गुजरात ले चलती हूँ। गुजरात के बीजेपी के ये मंत्री रहे, आज विधायक हैं अभी इस समय पर, गजेंद्र सिंह परमार नाम है। दलित महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं, एफआईआर पुलिस नहीं करती गुजरात की। प्रधानमंत्री जी इसमें चुप रहते हैं, अमित शाह जी चुप रहते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है, पार्टी से निकाला गया, नहीं निकाला गया, अब भी बीप बने हुए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के मामले में ब्रजभूषण शरण को ना निकाला गया, ना एफआईआर होने दी। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद एफआईआर हुई, कार्रवाई नहीं। आप मध्य प्रदेश उठा लीजिए, भोपाल में भाजपा नेता, यहाँ पर भी भाजपा नेता, यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार और नाबालिग है, यहाँ पर भी पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। सारी चीजें एक जैसी हैं। अब कहां से? टीकमगढ़ में नाबालिग रेप में बीजेपी नेता गिरफ्तार होता है, एबीवीपी का ये नेता है, नाम है, नंबर है। अब आप देख लीजिए दिल्ली, रोजाना दिल्ली के अंदर एक महीने में 100 बेटियों के साथ, दिल्ली राजधानी है, 100 बेटियों के साथ अपराध होता है। अब आपने सही कहा, महिला मुख्यमंत्री है, नेता विपक्ष भी महिला है जो बैठी है, पूर्व मुख्यमंत्री थी, दोनों हैं, सरकार इनकी सब कुछ। अब देखते हैं दोनों महिला सत्ता और पक्ष में, विपक्ष में जो है, कितनी दिल्ली में अब सुरक्षा दे पाती हैं। खोखले नारे लगाए जा रहे हैं। जबलपुर में तो 3 नाबालिग बेटियों का बलात्कार हुआ, तीनों में एक 5 साल की उम्र की, अभी इस समय हमारी बात हो रही है, अस्पताल में है, गंभीर हालत में, 5 साल उम्र है। और जो 14 साल की नाबालिग बेटी थी, इन तीनों में उस 14 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद पता लगता, खबर आई है कि उसने सुसाइड कर लिया। 14 साल की बच्ची का सुसाइड कर लिया। क्यों पुलिस उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाई, काउंसलिंग नहीं दे पाई, उसे सदमे से बाहर निकाल कर न्याय की जो है वो उम्मीद जगा पाई? ये मध्य प्रदेश की धरती पर है। इसी तरह मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, आपको मैंने राजस्थान लेकर चलती हूँ, मैं आपको हरियाणा लेकर चलती हूँ। ये सारे भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के भीतर हो रहा है और सरकार चुप है, मौन है।